ब्रह्मा जी कहने लगे देवी सुन के पाती मैया की ब्रह्मा ने गिरा धरनाई शिवाजी बोलत देवी निकला ब्रह्मा जी कहने लगे देवी पुत्र रूप में प्रकट किए कैसी भावना करी पुत्र रूप में जन्म दिए कैसी भावना करी और बोल के कोई मैया कैसी बानी निकली आपने तो मुझे पुत्र के रूप में प्रकट किया, आप कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूं, तो ऐसा धिक्कार है। आगे तो कलयुग की बारी है, कलयुग में यही हो जाएगा, इसीलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो शक्ति ने ब्रह्मा जी को भस्म कर डाला, भगवान विष्णु को प्रकट किया, भगवान विष्णु से भी वही सवाल किया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। लाला पंडित जी संदीप देखो हमारी माता ने कैसे बतलाई रही है। हाँ लाला देवी जो तुम्हारी पड़ोसी है देख लियो, कथा इतनी कोई नहीं बैठ गया ऐसे मुँह करे जो भैया नहीं होना है चलो को, लेकिन बेचारे की लाग ना है। साल 2 साल में इकट्ठी हुई पोती तो वही बतलाई पोती भाई सब लोग शांति से बैठो। तो इधर जो सत्य ने भोलेनाथ को प्रकट किया, वही सवाल किया कि प्रभु मेरे साथ में विवाह करो, सृष्टि का विस्तार आगे बढ़े। भगवान भोलेनाथ ने भी इनकार कर दिया। शक्ति कहने लगी भोले बाबा मेरा वचन स्वीकार नहीं करोगे? भोले बाबा सोच समझ करके कहने लगे वचन तो पूरा करूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, आप हमें 3 वचन दोगी, उसके बाद में तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। और 51 मुद्रादान हमारे भैया श्रीमानी कृष्णपाल, 50 मुद्रादान नवजीवन भैया, जगजीवन भैया जी की तरफ से 50 मुद्रादान, प्रशांत 50 मुद्रादान, हिमांशु रुद्रपुर से पधारे हुए बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में दान किया है। भोलेनाथ भंडार को बढ़ते रहे। प्रेम शोले गोविंद भगवान की। लिखिबे वालों कोई और बैठा रहा, सही से नहीं लिख रहे। भैया लिखिया मुझे चेंज कर दो, तो इधर लिखिया मुझे चेंज कर दो, सही नहीं लिखा है। देवी शक्ति कहने लगी हाँ भोलेनाथ 3 वचन पूरे करूंगी, लेकिन कहो तो भोले बाबा बोली है शक्ति से प्यारी देवी मेरी बात सुनो, प्यारी देवी मेरी बात सुनो, एक इच्छा मन में है भाई, प्यारी देवी बात सुनो,
शक्ति से बोले बाबा, बोले देवी, आप हमारे 3 वचन पूरे कर दो। देवी बोली कौन से? बोले बाबा ने कहा पहला तो वचन ये है कि जिस शक्ति से तुमने मेरे दोनों भाइयों ब्रह्मा विष्णु को भस्म किया उनको प्रकट करो। माँ माई शक्ति ने कहा एक मस्त। इधर दूसरा वचन मांगा है कि जिस शक्ति से, जिस नेत्र से तुमने मेरे भाइयों को भस्म किया था वो नेत्र, वो शक्ति हमें दे दो। देवी ने कहा एक मस्त। तीसरा वचन बोली बाबा ने कहा हे देवी, मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करूंगा, विवाह तो जब करूंगा 50 रुपया लौटा देवे उन्हें दे। जब तुम इस शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करोगे। आज भोले बाबा ने बच्चनों को, तीनों बच्चन को मांग लिया तो महामाई शक्ति निराश हो गई। भोले बाबा ने देवी के दिए हुए वरदान को आज उसी पे वार कर दिया, भस्म कर दिया। इधर ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार रचाने में लग गए। भोले बाबा ने अपने संकल्प में ही सनक सनंदन सनकादिक संत कुमार को प्रकट किया। चारों बेटा भगवान की शरण में पड़ी हुई है। एक दिन ब्रह्मा जी बोले हे बेटो, आप हमसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति पे बहुत खुश हूँ। तो चारों ऋषि कहने लगे प्रभु आप हमें वचन देते हो तो ये वचन दो कि माया रूपी संसार के माया जाल में न फंस सको, न छोटा हो सको न बड़ा हो सको। महाराज 5 ही बरस के बने रहे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मस्त। इधर इसी प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार रचाने के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। इधर एक दिन का जिक्र है, भोलेनाथ के साथ में मैया सती जी कैलाश पर्वत से भ्रमण करने के लिए त्रेता युग में अगस्त मुनि के आश्रम पर आए। अगस्त मुनि ने बड़े प्यार से भोले बाबा मैया सती का स्वागत सत्कार किया। भगवान श्री राम कन्हैया की पावन कथाएं सुनाई। काफी समय हो गया, मैया सती का मन नहीं लगा। भोले बाबा से कहने लगी प्रभु अब यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, वापस कैलाश पर्वत को चलो। आज बड़े प्यार से भोलेनाथ ने गुरु अगस्त मुनि से आज्ञा ले ली है, चले हैं कैसे। हरि कृष्ण पिता मारी त्रिपुरारी, चले भवन समेत चकुमारी। मुनि सन पिता मारी त्रिपुरारी, चले भवन समेत चकुमारी। कि मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चली भवन संग दक्षी कुमारी। बिल्कुल मैंने माँ की भी आवाज में सही तरीके में बोल पाए। समारोह जा, हाँ यहाँ बैठ रहे।
इधर भोले बाबा ने अगस्त मुनि से कैलाश पर्वत पर जाने के लिए सादर आज्ञा ली है। मैया सती को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर चले। इधर श्री राम की कथा बड़ी प्यार से भोलेनाथ ने सुनी थी। श्री राम श्री राम श्री राम रटते रटते जा रहे हैं। आगे भोले बाबा ने देखा भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण वलकल वस्त्रों में जा रहे थे। श्री राम शेषावतारी लखन मात पिता की आज्ञा से 14 बरस के वनवासी हो चुके थे। अयोध्या से निकल करके सुरसरी नदी को नहीं पार कर पाए थे। उधर दशरथ का मरण हो चुका था। पंचवटी में आकर के सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई थी, मगर सीता का हरण हो चुका था। श्री राम लक्ष्मण बहुत व्याकुल है। क्या देखा है भोलेनाथ ने? शंकर ने देखा लक्ष्मण को देखा। करी नहीं रे, बोल रहे क्या करें बताओ। भैया कहाँ गया ऑपरेटर? आप सुनो, इधर सुनो। हाँ बताइए। थोड़ी सेटिंग सही करो ना, आवाज समझ आ रहा है ना? समझना है काय की नहीं समझ में आ रही है। आप बैठे कहाँ सुन रहे? कौन ऑपरेटर? हमें जी ना पता लग रहा कौन ऑपरेटर? बताइए ना तो मेन माइक की आवाज साफ दे रहे ना, कैसे आवाज से कैसे? किसकी आवाज आपको साफ चाहिए? आवाज साफ आनी चाहिए। माइक की आवाज चाहिए, ढोलक की आवाज चाहिए, किसकी? माइक की दो, ढोलक की हेलो, कैसे हो कि थोड़ी एक पॉइंट आवाज डाउन कर दे। बोली गोविंद भगवान की। इधर प्यारे भक्तों, भोलेनाथ ने जैसे ही श्री राम लक्ष्मण को वलकल वस्त्रों में नंगे पैरों से देखा है, तो जाकर के भोलेनाथ ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक के साथ श्री राम को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। मैया सती का संदेह हो गया कि मेरे प्रभु भोलेनाथ तीनों लोकों के नाथ हर कोई पूजता है, लेकिन मेरे प्रभु ने जरा जरा से बालकों के पैर क्यों स्पर्श किए? इसी दृश्य को देख करके मैया सती भ्रमित हो गई। मैया सती कहने लगी, ये भोलेनाथ, हाँ हाँ, अरे सारा जग तुम्हें पूजता है, तुमने जरा जरा से बालकों के पैर क्यों छुए? भोले बाबा कहने लगे, सती, इन्हें छोटा सा बालक मत समझो, ये तीनों लोकों की नाथ परम पिता परमात्मा है। मैया सती कहने लगी, अगर ये तीनों लोकों की नाथ परम पिता परमात्मा है, तो ये नंगे पैरों से इस घोर जंगल में क्यों घूम रहे हैं?
वारे भैया हाँ बैगन ना जैसे बैगन पर पानी डालो डालते डालते ढलक जाए, ऐसे यहाँ के भक्त लोग हैं। चलो हमारी माताएं मैंने बतलाती सो बतलाती, पंडित जी तुम्हारे डिपार्टमेंट देखो, अपने बुराई करो हमारे कतई बताइए। देखो हमारे भैया लोग कैसे बतला रहे हैं। ये तो बार अच्छा संकीर्तन बोलते हैं। तुम्हें चाहिए हमें जो चाहिए देखो कहाँ गए ऑपरेटर। अरे बड़ी है आवाज का साउंड का बजा तुम घर वो गवत लाइट लेन गवा आते हैं आवाज देखो समझ हुआ मैं ले हुआ ऑपरेटर हमें पता गाय में सबके सब कैसे की आवाज बढ़ाओ, देखो कितनी डाउन है भैया, कहाँ भी जाओ ध्यान। अरे यार हम नीचे तो नहीं बैठ जाओ का भैया पहली बार साउंडिंग चला रहे हैं। हैं? मतलब आवाज तुमको ना समझ में आ रही कैसी चाह रही कैसी ना जिस आवाज या कैसे पानी जाके साउंड की आवाज गायब है। सामान सही चलावे राधी राधी रट्टे चले आएंगे बिहारी। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग भगवान के भक्त हो? जरा ऊपर हाथ करेंगे भैया लोग। किस किस को भगवान ने हाथ दिए, जरा ऊपर करें। ढोलक वाले भैया आपको हाथ नहीं दिए। ए राधे राधे रट्टे चले आएंगे बिहारी। लला संदीप हमारी पालती जोर है। ए राधे राधे रट्टे चले आएंगे बिहारी। राधे मेरी चंदा चकोरे हैं बिहारी। राधे मेरी चंदा चकोरे हैं बिहारी। राधे 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 रट्टे चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट्टे चले आएंगे बिहारी। राधे मेरी गंगा तू लहरे बिहारी। राधे मेरी गंगा तू लहरे बिहारी। राधे राधे ए राधे राधे रट्टे चले आएंगे बिहारी। श्री राधे श्याम की। परीक्षित जी यज्ञपति महाराज आप लोग सामने आओ पहले थोड़ी देर। ये बताओ कौन किया है जहाँ कौन मेन मालिक है? क्या हुआ बताओ। बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा, बताओ क्या बजाएं क्या यार साउंड वही तो लगे पड़े, वो कर रहा सही, क्या कर रहा। चलो भैया हम लोगों के तो मरण हो जाए। तो कम से कम ये बात बता सकते ना 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 ये बात बता सकते भैया चीज सही कर रहे कह रहे का तुम्हें चाहिए पहले जाओ। अरे नहीं सही कर रहा। तो ये बता दो भैया सही हो जाएगी। अरे शास्त्री जी सही कर रहे हैं, लगे कर रहे हैं। इधर हाँ तो अब बता दो दिक्कत। श्री सुखदेव जी बोले कि राजन परीक्षित, जिस समय भोलेनाथ ने भगवान श्री राम के चरण स्पर्श किए, मैया सती को संदेह हो गया